हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक पे जो बड़ा कॉमन टॉपिक है। 10th के सभी बच्चों के एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चे इस दुविधा में हैं कि आफ्टर 10th हमें साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहिए या फिर ह्यूमैनिटीज में हमें जाना चाहिए। और ये सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है क्योंकि आज का जो डिसीजन है वो बच्चे का करियर डिसाइड करेगा। अगर बच्चे ने सही स्ट्रीम को सिलेक्ट किया तो वो भविष्य में सक्सेस होगा, और अगर सही स्ट्रीम को चूज नहीं किया, उसने सिर्फ पीयर ग्रुप के चीजों पर चलते हुए अपना जो भी करियर ऑप्शन है वो चूज किया, तो फिर वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा और पेरेंट्स और बच्चे दोनों को निराशा ही हाथ लगेगी। तो अभी हमें ये समझने की जरूरत है कि कौन सा स्ट्रीम हमारे बच्चे के लिए बेटर है, ना कि ये सोचना है कि कौन सा स्ट्रीम सबसे अच्छा है जो सबसे ज्यादा पैकेज दिलाएगा। इंडिया के अंदर कोई भी स्ट्रीम ऐसी नहीं है जिसमें पैसा नहीं है। बस जो मेहनत है वो किस चीज में हमें करनी है कि आपको उस पर्टिकुलर चीज की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आपको न्यूमेरिकल पोर्शन का सब्जेक्ट है तो न्यूमेरिकल अच्छे से आने चाहिए, थ्योरी है तो थ्योरी में बहुत अच्छे से पकड़ आपकी होनी चाहिए। आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हो तो आप अपने हर फील्ड में सक्सेसफुल बन सकते हैं। अपनी देश में इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें डॉक्टर्स की भी उतनी ही जरूरत है जितनी सीए की है, हमें सीएस की भी उतनी ही रिक्वायरमेंट होगी जितनी की इंजीनियर्स की होगी। तो इसलिए कोई भी स्ट्रीम ऐसा नहीं है जिसको हम बोले कि वो बुरा है, बट हमारी जरूरत ये है कि हमारे बच्चे का पोटेंशियल क्या है। अगर हमने सिर्फ पीयर ग्रुप के कहने से बच्चे को उसी लाइन में भेज दिया जो उसके दोस्त लेना चाहते हैं, तो लास्ट में हमारा बच्चा रिजल्ट नहीं देगा। और आजकल पता है एक चीज जो सबसे ज्यादा बच्चों से हमें सुनने को मिलती है, मैम मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं था, मेरे पापा ने दिला दिया क्योंकि मेरे पापा खुद बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए तो उन्होंने मुझे बोला कि साइंस ले लो। अब मैं साइंस में अच्छा नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता। लास्ट में क्या होगा, बच्चे के मार्क्स भी नहीं आएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं मिलेगा और वो डिमोटिवेट भी हो जाएगा। वो कुछ और भी करना चाहता है तो वो भी खुल के नहीं कर पाएगा। क्या हम ये चाहते हैं? अगर हम ये चाहते हैं तो फिर बच्चे का भविष्य खराब करने के पीछे हम पेरेंट्स ही जिम्मेवार हैं। फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रीम खराब था इसलिए मेरा बच्चा फेल हो गया। इसलिए स्ट्रीम आपके बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके बच्चे की पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही दिलाए। उसको सारे सब्जेक्ट्स में, उसको ह्यूमैनिटीज के, साइंस के, कॉमर्स के सभी क्लासेस में बैठने का मौका दो, उसको समझने का मौका दो कि हर स्ट्रीम में क्या चीजें होती है, कैसे वो उसको फ्यूचर में हेल्प करेगी। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बोला कि इंडिया 5th नंबर पर अभी डेवलप्ड इकोनॉमी है और धीरे धीरे इसको 3rd और 1st तक लाने की कोशिश की जाएगी। तो सीधा सीधा सा एक हिंट है कि आगे आने वाले सालों में कॉमर्स की जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा होने वाली है। बट मैं ये भी नहीं कहूंगी कि डॉक्टर नहीं चाहिए, सब चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर सब चाहिए, लेकिन उन सबको मैनेज करने के पीछे कॉमर्स स्टूडेंट्स भी हमें चाहिए। कॉमर्स स्टूडेंट्स ये बता सकता है कि मैनेजमेंट कैसे करना है, अच्छे बिजनेस कैसे डेवलप करने हैं, कैसे एम्प्लॉइज को मोटिवेट करके काम कराना है, कैसे जीडीपी को इंक्रीज करना है, कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करना है। तो काफी हद तक कॉमर्स स्ट्रीम जो है वो आगे आने वाले सालों में सबसे उभरता हुआ कोर्स दिखाई देगा। ये काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपके पास ऑप्शन है, आप कॉमर्स विद मैथ्स ले सकते हैं या फिर आप विदाउट मैथ भी कॉमर्स ले सकते हैं। तो धीरे धीरे आप अपने बच्चे की पोटेंशियल को समझिए और उसको उन करियर ऑप्शंस की तरफ जाने के लिए बोलिए जहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और कंपटीशन बहुत कम है। नॉर्मली हमने एक सिनेरियो देखा है कि सभी बच्चे नीट जेई की तरफ भाग रहे हैं, तो जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर सक्सेस रेट डाउन होगी? क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतने ही ज्यादा परसेंटेज पर रैंकिंग जाएगी और बच्चे रिजेक्ट उतने ही ज्यादा होंगे। और आपको पता है आज का बच्चा जब रिजेक्ट होता है तो सबसे पहले स्ट्रेस का शिकार होता है और उसके पीछे पीछे उसकी पूरी फैमिली भी उसी चीज की तरफ जाती रहती है, जो कि सभी के लिए नेगेटिव है। इसलिए अपने बच्चे को मोटिवेट कीजिए उन पर्टिकुलर कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जहां पर भीड़ कम है, क्योंकि क्राउड का हिस्सा हमें नहीं बनाना। और बच्चे की पोटेंशियल को समझिए, उसके इंटरेस्ट को जानिए कि वो करना क्या चाहता है, उसके हिडन टैलेंट को पहचानिए और उसको लिबर्टी दीजिए कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जो बहुत अच्छा लगता है,
जिसको आप दिल से कर सकते हैं, आप बेटा उस कोर्स को ऑप्ट करो और लाइफ में सक्सेस होते जाओ। फेलियर भी होगे तो हम आपके पीछे खड़े हैं। अगर हम पेरेंट्स का साथ हमारे बच्चों के साथ में रहेगा ना, तो यकीन मानिए हमारा बच्चा चाहे कोई भी स्ट्रीम ले, वो 100% सक्सेस होगा। और सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होता, सक्सेस का सीधा सीधा मतलब मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है। अगर आपका बच्चा 5 लाख का पैकेज लेके सेटिस्फाई हो रहा है, उसको लगता है मेरी पोटेंशियल इतनी ही है, तो यकीन मानिए वो सबसे खुश इंसान है इस दुनिया का। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन फैमिली नहीं है, जिनके पास पैसा है लेकिन करियर ऑप्शन बहुत अच्छे नहीं है, पैसा है लेकिन उनके रिलेटिव्स उनके साथ नहीं है, वो हमेशा अकेले रोते रहते हैं। तो ऐसे पैसे का भी हम लोग क्या करेंगे जब हमारा बच्चा खुश नहीं है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ यही रीजन था कि जब बच्चे हमें ये चीज बोलते हैं ना कि मैम रिजल्ट इसलिए नहीं आया कि पेरेंट्स ने अपनी जो स्ट्रीम थी वो हमारे ऊपर थोपी कि आपको इसी कोर्स में जाना है, मुझे नहीं पता फलाने के बच्चे ने किया तो तेरे को भी करना है, तो बहुत दुख होता है। और एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, मैं ये चाहती हूँ कि हम सारे पेरेंट्स को भी अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर हम लोग ही तो डिसाइड करते हैं। बच्चे को तो सिर्फ आपका साथ चाहिए, तो आप अगर वो साथ देते हैं तो आपका बच्चा कोई भी स्ट्रीम लेगा ना, उसमें 100% सक्सेस होगा, यकीन मानिए।